परमिशन नहीं दे रहे हैं। यूं मालिक को परमिशन की जरूरत है क्या? नहीं है। मालिक को जरूरत है क्या परमिशन की? नहीं है। हम फिर भी पूरे सौराष्ट्र के अंदर आवेदन पत्र देंगे। अगर यहाँ अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तो पहले मैंने बताया था, यहाँ से लेकर गांधीनगर तक जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, तब जाकर पता चलेगा प्रशासन की भी हालत खराब हो जाएगी। हमने कर रखा है, हम धरने पर भी बैठ रखे हैं। अभी दिनेश मीना मांझी वहां भाभरा के अंदर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्यों बैठे? वो अपने हक अधिकार के लिए वहां बैठे। वहां जो जनपद पंचायत की जो दुकानें हैं, वो वहां जो अपने लोग आदिवासी भाइयों को वो दुकानें नहीं दे रहे, और जो बाहर के लोग हैं उन लोगों को दुकानें दे रहे हैं। इसलिए वो वहां धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वहां की जमीन के मालिक अपन है, जल जंगल जमीन के मालिक है वहां के अपन। वो अपना क्षेत्र है, और अपना क्षेत्र है तो अपने आदिवासियों को दुकान मिलेगी तो ही वो वहां व्यापार करेगा, धंधा करेगा। यहाँ नहीं, एमपी में भी ऐसी हरकतें हो रही है। तो ये अपने दिमाग के ढाकने खोल लो और जागरूक हो जाओ। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। अभी जो टाइम भी बताया था 10:30 बजे का, कोई अभी आ रहा है आगे पीछे। ऐसा नहीं है। मैं क्या मेरे लिए, वैसे तो मेरा सेठ भी मेरे को बोल रहा है, कदम भाई तुमने मुआवजा हमें दे देवाना से हूं करो તમે लोगों ने भड़कावा। हम क्या भड़का रहे हैं लोगों को? आज मुझे वो दे रहा है, कल के जगह मेरे को दूसरी जगह भेज दिया तो वहां मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। आप लोग सभी एकजुट हो जाओ, और भले यहाँ अपनी मांगे पूरी नहीं होगी। अपन ने जसदण के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, वहां प्रशासन ने हमें रोका, परमिशन हमने ली थी, परमिशन रात को 12 बजे निरस्तित कर दी गई। तो वो तो ये सब सोशल मीडिया से तुम आए ना, कोई ग्रुप से थोड़ी आया। सोशल मीडिया में देखा वीडियो और आप यहाँ उपस्थित हुए। तो वहां भी मैंने वीडियो डाला था जसदण का, तो वहां भी कम से कम मैं 100 लोगों तक बात पहुंचा सकता था। रात को 12 बजे पर परमिशन निरस्तित कर दी गई। तो ये सरकार से नहीं होता, ये सरकार की एक तानाशाही है। जो सरकार से नहीं होता तो प्रशासन को आगे भेजती है। क्यों? अपना हक अधिकार मांगने के लिए जसदण के अंदर अपन उपस्थित हुए थे। अपना हक मांगने के लिए गए थे कि अपन क्या जबरदस्ती का ज्यादा थोड़ी मांग रहे थे। जो भाई तुम खेडूत लोगों को मुआवजा दे रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए। अगर खेडूत लोगों को 100% मुआवजा मिलता है तो अपने भाग के स्तर से अपन मांग रहे कि मान लो अपन ने 100 भाग से या 30% से भाग रखा तो 30% हमें मुआवजा दो। जो एमपी से यहाँ उम्मीद लेकर आए थे जो अपने आदिवासी भाई, वो एमपी वाले इस साल बहुत अन्य कम से कम 50-75% लोग कर्जे में रहेंगे, क्योंकि गुजरात में सभी लोगों का बिगड़ा है। इन लोगों का क्या बिगड़ा? इन लोगों को तो सरकार मुआवजा दे रही है। अभी सोशल मीडिया में वीडियो बना के डाल दिया कि ये तो नेता है, चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर रहा। ये एक वायरस, लोगों के दिमाग में एक वायरस डालने की साजिश। अलग बात है कि इन लोगों को डाइवर्ट कैसे करे। कोई एक दूसरा बना रहा कि ये संगठन मजबूत ना हो उसके पहले तोड़ दो। हम टूटेंगे क्या? यहाँ पूरे सौराष्ट्र के अंदर के लोगों को जागना है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। आप कहीं भी भाग रखो, आप लोगों को लिखित में भाग रखना है और 30% से भाग रखना है। अभी कोई वीडियो बना रहा कि यहाँ कोई भी भाग देगा 30% से तो उसके एना ऊपर हमें ₹1,00,000 दंड मुकूं। जो हमारे आदिवासी लोगों ने किसी ने भाग रखा 100 भाग से, तो मैं बोल देता हूँ के अंदर उसको अपने समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके ऊपर दंड रखा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एमपी की बॉर्डर पे खड़ा रहूंगा। हर साल हर वर्ष के अंतिम में यहाँ लोग आते हैं। 100% में से 30% लोग वापस एमपी नहीं जाते हैं। 100% में से 30% लोग वापस एमपी नहीं जाते हैं। किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, अन्य ऐसी घटना घटती है। अपने लोग वहां से तो आते हैं, लेकिन यहाँ आते 100% लोग, उसमें से 30% लोग वापस एमपी नहीं पहुंचते। इसलिए उन लोगों का भी डाटा लेना है।
वो लोग यहाँ कहाँ वाड़ी रख रहे, कहाँ वाड़ी विस्तार रख रहे। अभी तो ये संगठन स्टार्ट करा है, अभी हर एक वाड़ी पे भाग रखेगा आदिवासी भाई, वहाँ एक एक व्यक्ति जाएगा सर्वे करने के लिए, एक एक व्यक्ति भेजा जाएगा हर एक तालुके में, हर एक गांव में। कहीं ना सेठियान बालन समझता है कि अभी याद रखते जो हमें कोई सेठिया डराओ तो यहाँ तुम लोग भाग, मेरी रुको भाई, यहाँ तुम भाग रख रहे हो। बहुत से लोग 28% से रख रहे हैं, कोई 30% से रख रहे हैं, अधिकतर 30% से रख रहे हैं, बाकी चौथे भाग से ही है सब। सोशल मीडिया का वर्ग है, अपनी ये सब युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी जागरूक हो जाओ, अपने समाज को जागरूक करना है, अपना फर्ज है। यहाँ से पांचवी पीढ़ी के अपने बाप दादा आए थे, तब से अपन यही मजदूरी कर रहे हैं। क्या बना दिया उसने? अपन ये तो नहीं बोल रहे क्या तुमने करा, ये नहीं बोल रहे, लेकिन वहां जाकर कौन से बंगले बना दिया उन लोग। ये तो मानते हैं कि भाई अपने बाप दादाओं ने जमीन रखी, ये भी गर्व की बात है, लेकिन इतने साल से अपने लोगों को चौथे भाग से तोड़ दिया है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक आप लोग पानी घुमाते हो, घुमाते कि नहीं घुमाते? तो क्या दाढ़ी आप लोगों को मिल रही है? 150 रुपये पड़ रही है, 100 से 150 रुपये, किसी को तो 60-60 रुपये भी पड़ रहे हैं। रुको भाई, और यहाँ आप लोग ये जो शोषण अत्याचार होता है, ये किस लिए होता है पता है? अपने साथ ऐसी अन्य घटना क्यों घटती है? क्योंकि अपन एक दूसरे का साथ नहीं देते। और ये सोशल मीडिया में मैं तो खुले में बोलता हूँ, इसमें से आए होंगे मान लो 100 से 200 लोग, इसमें से 25-30 लोग पी कर आए हैं। उसकी आवाज निकलती है, उसका चेहरा देखने से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति पी कर आया है। और इसमें से 200 लोगों में से ऐसे 10 लोग ये भी होंगे कि अरे यो इन्ना पेट नु कर रही हो। मेरे को अमरेली में बोला था, वहां कम से कम 2000-3000 लोग हमने इकट्ठे करे थे कि अपन अपने हक अधिकार के लिए मुआवजा मांगने जाए। कोई मांगेगा तो ही देंगे, कि कोई सामने से थोड़ी देने आएगा। तो उसमें से 5-6 लोग बैठे थे, दूसरे व्यक्ति ने मेरे को बताया 5-6 लोग, अरे यो दीना ना पेट नु कर रही हो रे, कहीं नहीं था आपड़ू नहीं जड़े। अरे मांगोगे तो जड़ेगा कि क्यों भाई? मांगोगे तो मिलेगा कि? लड़ना पड़ेगा ना। अपने हक अधिकार के लिए अपन लड़ते, नहीं तो कहां से देंगे? उनको पता है कि भाई आदिवासी लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए अपने साथ ये हरकत होती है। तो ये अपने ढाकने खोल लो, ये हवाबाजी फायरिंग बाजी छोड़ दो। आप लोग सोशल मीडिया में ऐसी हरकतें का चलाते हो। गुजरात में कोई सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है? फेसबुक का उपयोग करता है। यहाँ गुजरात में आते हैं 400 रुपए की दाढ़ी करते हो आप, 400 रुपए से 200 रुपए तो आप बिगाड़ देते हो। तो आप 200 रुपए अपने बच्चों में लगाओ ना, आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। थोड़ी शिक्षा उपलब्ध कराओ अपने बच्चों को, शासन अनुशासन में रहना सीखेगा। यहाँ कोई अनुशासन में रहना नहीं चाहता। अभी यहाँ से अगर अपन बोल दे कि अपन जाते तहसीलदार को आवेदन पत्र देने के लिए, सब दौड़ जाते। गोंडल में मेरे को गिरा दिया था। तो अपने को अपन एक आदिवासी है, और आदिवासी समाज एक मान मर्यादा और एक सम्मान में रहना सीखो। ये शोभा नहीं देता। और अपने लोग यहाँ भाग रखते हैं तो एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। क्या भाग्यदाओं से भाई, अपने लोगों की तुम क्यों भाई चुगली करते हो? और यहाँ अगर 30% से ये वीडियो आ रहे नहीं, अगर 30% से भाग नहीं देते हैं तो अपन भाग भी नहीं रखेंगे और 700 से 800 रुपये मजदूरी लेंगे। तब जाकर उनको पता चलेगा, ऊपर से नीचे तक पसीना बहाया गया तो पता चलेगा आदिवासी कितनी मेहनत करता है। ऊपर से नीचे तक पसीना बहेगा तो पता चलेगा कि ये अपने को बोलते हैं रात को 12, 1, 2 बजे तुम पानी घुमाओ। अभी बोलते हैं कि भाई हम पहले मेहनत कर रहे थे, हमें क्या खेती नहीं आती है? तो भाई करो, कौन जबरदस्ती मांग रहा है? कोई मांग रहा है क्या? आप दोगे तो रखेंगे।
और ऐसी कौन सी व्यवस्था कर दी आप लोगों ने? शौचालय बनवा रखा क्या किसी वाड़ी विस्तार में? अभी भी कोई ऑर्डर, अभी टाटड़े वगैरह लगाकर कोई पत्रे लगा रहे, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, ना तो शौचालय की व्यवस्था है। और किस बात के आप लोगों को पैसे दे? रुको भाई, किस बात के आपको पैसे दे? कौन सी लादी लगा रखी है आपने रूम के अंदर? तो ये सब डाइवर्ट करने का एक इन लोगों का तरीका है कि इन लोगों को डाइवर्ट कैसे करे। अभी यहाँ कोई भी होगा, यहाँ बैठक में गया होगा, कोई सेठ बोलेगा तू हूँ काम गयो तो आपने जे कमावानु ये करो न भाई तुम्हारे हारू से। अपना बच्चा 7 से 8 साल का नहीं होगा, 5 से 6 साल आने हूँ काम खोटा तमे भणावानु रेवा दियो ने, हो बसो मजूरी करे। आज मैं आवाज उठा रहा हूँ, आप लोग उठाओगे साथ में तो सब मिलकर अपन अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। मेरे अकेले से कुछ होने वाला है क्या? नहीं, सब साथ में होंगे। इसलिए आप लोग सब जागरूक हो जाओ। और यहाँ से एमपी से अगर कोई आकर यहाँ लिखित में भाग नहीं रखता है, उसके साथ कई भी हरकत होती है, हम उसके पास नहीं जाएंगे। और किसी ने सोते भाग से भाग रख दिया तो हम उसको अपने समाज से उसको बोल देंगे कि भाई आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी, उल्टा उसके ऊपर दंड रखा जाएगा। और ये लड़ाई यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ गुजरात में, पूरे सौराष्ट्र में अपन आवेदन पत्र दे रहे हैं, यहाँ से लेकर एमपी में भी हम लोगों को बताएंगे कि तुम यहाँ से जाते हो लिखित में भाग रखना है और 30% से भाग रखना है। यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी के ऐसी घर भी मीटिंग करेंगे। और वहाँ परमिशन हमें निरिस्थित कर दी जसदण के अंदर। मालिक परमिशन लेगा क्या? नहीं आवे, मालिक नहीं थोड़ी आवे। मालिक परमिशन नहीं लेगा। इस देश का मालिक हूं मैं, इस देश के मालिक है अपन। मालिक को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है भाई। कौन आता है मुझे पूछने, मैं जवाब देता हूँ। अभी फोन बहुत मेरे पास लगाते हैं खेडूत लोग, तुम लोगों को क्यों भड़का रहे हो? भाई मेरे समाज से है, मेरा परिवार है ये, और मेरे परिवार को समझाना मेरा फर्ज है। तो आप लोग सब अपने ढाकने खोल लो और जागरूक हो जाओ। ये युवा पीढ़ी, मैं भी युवा हूँ, मैं भी कोई पिछले जन्म से कोई जानकारी लेकर यहाँ नहीं खड़ा हूँ, अभी का हूँ मैं भी। और बाकी गिनू भाई चर्चा करो। अब तो आप लोग यहाँ से जाते हो तो अपनी वाड़ी विस्तार में शांति से जाना है, कोई दौड़ भाग नहीं करना है। और ये खाली आवेदन दिया ऐसा नहीं है, अगर इसका कुछ नहीं होगा तो इसका जवाब अपन मांगने जाएंगे वापस। उस दिन फिर यहाँ रहकर सभा खत्म करके नहीं, डायरेक्ट मामलतदार ऑफिस में घुसेंगे, डायरेक्ट वहां घुसेंगे। और फिर यहाँ नहीं होता है कि यहाँ से लेकर गांधीनगर तक जाएंगे। उस दिन की तैयारी अपन फिर कर लेंगे, तब हम भी बता देंगे कि मालिक को ना परमिशन देने का नतीजा क्या होता है। तब जाकर यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे, प्रशासन को पता चलेगा। जय जोहर और जय जोहर।